बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों बात चल रही थी फलन टॉपिक की, और उस फलन टॉपिक में एक्सरसाइज 1.2 हमें एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में करा चुके थे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे आपको। देखिएगा स्क्रीन पर आइए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा प्रश्न में? कह रहा क्यू एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्यू क्या है? तो सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट q टेंड्स टू q, जो संबंध किससे fx बराबर 3x माइनस 4 से परिभाषित है, एकाकी तथा आच्छादक फलन है। तो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। समझना इसमें क्या बच्चों, समझना ये है हमेशा की तरह से, ये आपका डोमेन है, ये आपका सह डोमेन है। केवल और केवल हम लोगों को खोजना होता है प्रतिबिंब, केवल प्रतिबिंब खोजना होता है। वो कैसे खोजते हैं? ये जो डोमेन है, डोमेन से वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू? जो आपके मन में आवे, चेक करना है। केवल वो वैल्यू एक्स की जगह रख के देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कौन से मिल रहे हैं। वो जो प्रतिबिंब मिलते हैं वो अगर सारे के सारे सॉरी डोमेन को मिल जाए तो अच्छा तक हम बात कर रहे थे आपसे, बताया था हमने आपको, क्या बताया था कि अगर मैच हो रहा हो, दो टीमें खेल रही हो, अब एक टीम बैटिंग कर रही है, उसके अगर 11 के 11 खिलाड़ियों की बैटिंग आ जाए तो बैटिंग से आच्छादित, अगर 11 के 11 खिलाड़ियों की बैटिंग ना आवे, उसको बैटिंग ना मिले तो अंताक्षरी। किसी भागवत कथा में प्रसाद बढ़ रहा हो, जितने भक्त बैठे हो सबको प्रसाद मिल जाए तो आच्छादक, और सबको प्रसाद न मिले तो अंताक्षरी। ऐसे कुछ भी सोच लो आप। कक्षा में अटेंडेंस लेंगे शिक्षक, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 13, रोल नंबर 15, रोल नंबर 60, सारे के सारे 60 अगर कक्षा में स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे प्रेजेंट हैं तो अच्छा तक। अगर एब्सेंट हो गए 2 4 6 तो अंताक्षिपी। जैसे हम क्लास जो पढ़ा रहे हैं अंताक्षिपी क्लास है, सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, आच्छादित नहीं है, हमारी पढ़ाई का सारे को फायदा नहीं मिल रहा है, सारे फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, अंताक्षिपी। इस तरह से आइए फॉलो करते हैं। एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, x is elements of q, f such that q tends to q। ये क्वेश्चन बच्चों आपका दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्यू को समझना होगा। क्यू क्या है? उसने कहा है क्यू एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय 1 2 3 4 सभी परिमेय हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। अगर आप याद करो तो क्यू क्या है? क्यू है पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? क्यू जो है परिमेय संख्या है, वो क्या है? पी बटा क्यू है, माने भिन्न का रूप है। मोटी सी बात समझो, भिन्न का रूप है। उस भिन्न के रूप में कंडीशन क्या लग गई कि जो क्यू है, जो बटे का वैल्यू है, वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। जो भी आपने लिखा है इसमें बटे में शून्य नहीं हो सकता है। शून्य तो हो सकता है, 0/1, 0/1, क्योंकि पी और क्यू क्या है? पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, जीरो भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, माइनस भी लगा सकते हो, -5, -6, -7, कुछ भी ऐसे। आप समझ गए होंगे। पी बटा क्यू करो, परिमेय संख्याओं करो, बटे का रूप माने अंश बटे हर में, भिन्न के रूप में है। जैसे 5 है तो 5/1 भिन्न होगी, परिमेय संख्या है। आइए वापस, अब चलते हैं प्रश्न एक एक के लिए। क्या कंडीशन लगाते थे? f(x1) बराबर f(x2)। क्या इससे मिल जाए? यदि हम f(x1) बराबर f(x2) रखें और हमें मिले क्या? रखो जाके x1, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू, x की जगह x2 करो, -4 से -4 कट गए, 3x1 बराबर 3 कट गया, x1 बराबर x2। इसलिए
फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4, x is elements of q, f such that q tends to q के लिए एक है। कैसा फलन है? एक फलन है। आगे चेक करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या प्रश्न है? एफ एक्स बराबर 3x-4, x इज एलिमेंट्स ऑफ q। मतलब क्या है? x जो हमें लेना है वो हमें q से लेना। q कौन है? हमारा डोमेन। डोमेन की बात करते हैं, साइड डोमेन भी q है। चलते हैं, अब x की जो वैल्यू रखेंगे कोई, हमने क्या बताया था आपको? काउंटर चेक करने के लिए। वो बात पहले कर लो अपनी। क्या करते थे? इस x को, इस एफ एक्स को y मान लेते थे। जरा देर के लिए आइए, माना y बराबर एफ एक्स बराबर 3x-4। इससे हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालो तो क्या बन जाएगा? 3x बराबर 4 पक्षांतरण कर दोगे तो x बराबर क्या बन जाएगा आपका? y प्लस 4/3। जरा इस वैल्यू को x की जगह रख के देख लो चल करके क्या मिलता है हमें। x की जगह रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? ये y+4/3 इज इक्वल टू बराबर 3x। 3x x की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं y+4/3 -4। 3 से 3 कट गया, y+4 से 4 चला गया। y+4 ये है, ये इक्वेशन। अब तक बच्चों आप ये बात समझ चुके हो कि ये जो मान हम x का निकाल लेते हैं, ये जब रखते हैं इसी के लिए y मिलता है। माने y ये चाहिए। y माने क्या है? साइड डोमेन का कोई अवयव है जो हमें चेक करना होता है कि ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ काउंटर चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू जो मन में आवे। कौन सी मन में आवे? क्योंकि साइड डोमेन की कोई वैल्यू इसमें रख कर चेक कर लेंगे। अगर वो वैल्यू यहाँ इसको संतुष्ट कर रही है, माने डोमेन में है, तो फिर हमारा आच्छादक हो जाता है, नहीं तो अंतःछेपी होता है। ये आपको समझा चुके अच्छी तरीके से। कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है इसको अगर आप काउंटर चेक कर लेते तो। गारंटी के साथ बात करते हैं आपसे। आगे चलिए, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। समझ तो आ जाता है, यहीं से बता सकते हैं आपको आच्छादक है कि अंतःछेपी है। लेकिन कुछ वैल्यू रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने भी लग जाए, अच्छा भी लगे। तो चलिए, x की वैल्यू कौन सी रखेंगे? ये फलन हमारा है। x की कौन सी रखेंगे? q रखेंगे। q कौन हमारा है? परिमेय संख्या है, बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात इस टाइप से हो सकती है। रख लीजिए -1। ये हो जाएगा -3 -7 -2। 3 इंटू -2 -4, ये माइनस कितना हो गए? 10। कुछ भी रख लीजिए, प्लस का 1 रख लीजिए, कितना हो गया? -1। प्लस के 2 रख लीजिए, x की जगह रख रहे हैं हम, ये कितना हो गया? 10। ये माइनस है, क्या है ये? 3x-4 में रख रहे हैं। प्लस का 2 आ गया। और भी रख सकते हैं, 1/2 रख लो, x की जगह 1/2 माइनस के 4, ये क्या हो जाएगा? 3 4 दूनी 8 -5/2, 3/2 और 2 4 दूनी 8। इस तरह से कुछ भी रख सकते हो, 1/3 रख दो। कितना आ गया? -3 आ गया।
इस तरह से ये वैल्यू रखने का कोई अंत नहीं। इस बात को हम बताते चल करके आगे। ये हमारा R है, नहीं Q है, प्रश्न में दिया गया है ये Q है, ये भी Q है। Q टेंस टू Q हमको चेक करना था। Q माने परिमेय संख्या है, इसमें सारी परिमेय, इसमें सारी परिमेय। हमने कुछ वैल्यू रखे, जरा उनको रख लें। -1 +1 -2 +2 1/2 और 1/3 ये हमने रखा है। चलिए -1 के लिए क्या मिला प्रतिबिंब? -7 मिला। -2 के लिए क्या मिला? -10 मिला। +1 के लिए क्या मिला? +1 के लिए हमें मिल रहा था -1। ठीक है, ठीक है। +2 के लिए क्या मिला था? 2 के लिए 2 मिला था आपको। ठीक है, किया है आपने। 1/2 के लिए क्या मिला था? -5/2। और 1/3 के लिए क्या मिला था? -3। इस प्रकार से ये आया है। हम लिख देंगे परिसर। आपको सभी प्रश्नों में ये ऐसे लिखना है। सैडोमेन आपका पता होता है, ये परिसर परास प्रतिबिंब को आप FQ से व्यक्त करते हो। इसके क्या वैल्यू आते हैं और इधर इसके क्या वैल्यू आते हैं, दोनों में संबंध देखना होता है। वो हमें बताता है कि आच्छादक है अंताक्षेपी। तो सैडोमेन तो दिया है, क्यों दिया है? परिमेय संख्या दी है, जितनी परिमेय है P/Q की सब इसमें लिख सकते हो। हम कुछ लिख देते हैं, जैसे 1 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 3/2 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -5 होगा, -5/7 भी होगा। इस तरह तमाम सारे होंगे। 0 भी होगा। इसमें हम केवल वो रखते जो प्रतिबिंब बने हैं, जो प्रतिबिंब बने जिन पे तीर लगा है। कौन कौन लिख दो? -1, -3, -7 +2 और बताइए -5/2 -10 और इस टाइप से बच्चों और होंगे, आप रखते जाइए और होंगे। अब प्रश्न इस बात का है कि जो वैल्यू इसमें है वो क्या सारे इसके प्रतिबिंब बनते हैं, ये चेक करना है। इतना चेक कर लो, आपका प्रश्न भी बता देगा आच्छादक अंताक्षेपी। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि एक इसमें प्लस का नहीं लिखा हमने, एक इसमें तो होगा, इसमें लिखा ना, इसमें भी एक होगा है, मान लीजिए। अब एक को हम काउंटर चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? ये हमारा बताएगा, ये प्रश्न हमारा बताएगा। एक लो, एक रखो, चल के अगर एक रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 1 5/3, 5/3 रखना पड़ेगा। आप 5/3 रखोगे, आपका एक आ जाएगा। आप रख के देख लो, 5/3 रखो जाके, तो 3 ये रख रहे हो x में, 5/3 -4, 3 से 3 कट गया, 5 4 1 आ रहा है। कोई वैल्यू रख लो इसमें, √3 अपरिमेय हो गए। कोई बटे की रख लो, जैसे -6/13, तो माइनस का 6/13 रखो, तो -6/13 तो y की जगह -6/13 सारा का बटे में आ रहा, भिन्न आ रही, भिन्न रख सकते हो। बोलिए तो क्या कहेंगे इसको? कोई भी अवयव, पूरी क्लास बैठी आपकी, कोई भी अवयव ऐसा आप लोग बता दीजिए सोच करके जो इसमें ऐसा हो जो किसी का प्रतिबिंब ना बने। तो बताइए 5/3 का बन गया था आपका 1। कोई भी अवयव ऐसा नहीं आएगा इसमें जो किसी का प्रतिबिंब ना बने। क्यों? अब देखिए यहां रख के चेक कर लो, कोई वैल्यू इसमें से कौन सी वैल्यू रख दो? तुम कहो सर जी इसमें आप √11 लिखो, तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्या लिखेंगे? परिमेय का लिखेंगे। तुम कहो सर जी माइनस का लिख सकते हैं, लिख सकते हो। बटे का लिख सकते हो, लिख सकते हो, सब लिख सकते हो, लेकिन काल्पनिक नहीं लिख सकते हो। अंडर के अंदर ऋण नहीं लिख सकते हो, आयटा वाली नहीं लिख सकते हो, इन्फिनाइट नहीं लिख सकते हो। मतलब आपका क्या उसने कंडीशन कहा था? P/Q बटे 0 नहीं हो सकता। बटे 0, जब बटे 0 करोगे इन्फिनाइट हो जाएगा। अंश में 0 हो सकता है, तो देखो 0 लाना है, मान लो आपको इसमें क्या लाना है? 0। तो 0 लाना, 0 रखो यहाँ पर, तो 0 का मतलब ये हो जाएगा 4/3 रखो जाके प्रश्न में। x की क्या रखो? 4/3, 0 आ रहा, हो गया काउंटर चेक।
पता लग गया कि जो भी वैल्यू आप चाहो सारे के सारे वैल्यू इसमें आपके प्रतिबिंब बन रहे हैं, संबंधित हैं, तो क्या लग जाएगा? बराबर। क्या लग जाएगा? बराबर। क्या कह देंगे? आच्छादक की अंता छिपी आच्छादक। इसलिए ये प्रश्न आपका यहां पर क्या हो गया? आच्छादक हो गया। तो हम लिख देते हैं प्रश्न में, इसी पेज में लिखे गए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ क्यू। क्या है? एक आच्छादक है, आच्छादक फलन है। अर्थात पूरा प्रश्न क्या हो गया? चेक हो गया आपका, एकाएक और आच्छादक। ठीक बात, इतनी स्पष्ट है, सिंपल सी बात, सरल सी बात। सारे के प्रश्नों में आपने इसी पैटर्न से चेक किया है। यहां पर चेक कर लो, एकाएक आया था आपका, तो देखो एक का संबंध एक से बनता है, इस तरह से। और अब तक इतने प्रश्नों बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब फलन वर्ग के रूप में होता है, एक्स वर्ग में होता है, तभी वो बहु एक में जाता है मोस्टली। नहीं तो अगर रैखिक, हमने बताया था पहले, रैखिक होगा तो फिर वो एकाएक में ही जाता है। फिर भी डिपेंड किस पर करता है कि आप चेक किस में कर रहे हो। क्यू से क्यू में कर रहे हो, एन से एन में कर रहे हो, आर से आर में कर रहे हो, जेड से जेड में कर रहे हो, या आर से जेड में कर रहे हो, या जेड से आर में कर रहे हो, या एन से जेड में कर रहे हो। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए प्रश्न को। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगले प्रश्न। ठीक है, बच्चों एफ एक्स बराबर साइन एक्स, कल हमने इसी टाइप का प्रश्न आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसमें थोड़ा इसमें अंतर आ गया बच्चों, जरा देखते हैं, आज समझ लेंगे। अगर समझ लेंगे तो ये प्रश्न क्लियर होगा और कल का प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स और एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए सबसे पहले हम देख लें हमको दिया क्या गया है, हम लिख लेते हैं। ए बराबर क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, और वो क्या है? एक्स जो है वो पाई बाई 2, ये एक्स है। यहां माइनस है, ये लिखा। उसने बता दिया हमको, प्रश्न ने हमको बता दिया। क्या बता दिया? कि जो यक्स है आपका, जो ए समुच्चय है, किसने क्या कहा प्रश्न देखिए, ए टेंस टू बी। आपको समुच्चय ए और समुच्चय बी में आपको चेक करना है कि आपका फलन कैसा है। एकाएक आच्छादक है या एकाएक अंता छिपी है, इस प्रकार से जितने भी प्रकार के बताए गए कोई भी होगा, तो चेक किसमें करना है? एफ सच दैट ए टेंस टू बी में। ए और बी पता कर लो आप, उसने छिपा कर रखा है, आपको बता रहा कि ऐसे ऐसे है, तो स्पष्ट लिख दीजिए। ए देखो क्या है, ए में कह रहा है कि यक्स है, इसका मतलब क्या है? इसको ढक लीजिए। ए जो है आपका वो यक्स है। क्या है? यक्स। कह रहा यक्स है, ए बराबर एक्स लिख दीजिए आप। फिर मतलब आगे उसने कहा कि जो यक्स है वो ऐसा है कि वो आर को बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है आर को। और उसने कहा जो यक्स है उसकी लिमिट दे दी उसने कि यक्स आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहिएगा। कोण की बात कर दी उसने। कहां पर? आगे हम कहें कहां से? माइनस पाई बाई 2 से कह रहा बढ़ते जाओ, कहां पे चले जाओ? प्लस पाई बाई 2, इतना उसने दिया। इसका मतलब बीच में जीरो आता होगा, माइनस पाई बाई, संख्या रेखा देखे होगे। अच्छा, अब ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 से पहले कितना आ जाएगा बता सकते हो? पाई बाई 3, फिर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4, फिर कितना आ जाएगा? पाई बाई 6, और भी होंगे। इसी प्रकार इधर आ जाओ, इधर कौन होगा बताओ? अच्छा, कितना हो जाएगा?
बोलिए। 36 -30 -45 -60 -90। आप समझ गए? बीच में भैया और भी एंगल हैं, कोण भी हैं। ये तो बढ़िया आपने याद किए हुए फरे फरे, जिसको पका पका नहीं कहा जाता, वो लिखा है। खट्टे वाले कहाँ लिखे हैं? ये सारे मान आपको पता है, वही तो लिखे हैं। ठीक है, और भी होंगे भाई। 60 अंश है, लिखा आपने। जीरो से आगे 30 है, तो 0 से 30 के बीच में जितने कोण है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5, सब है, सब है। लेकिन हम लिख हो रहे हैं जो हमें पता है। ये बच्चों स्पष्ट हो गया आपका। इसका मतलब क्या है? प्रश्न हमसे कह रहा था कि सर डोमेन क्या है आपका? ए। हम जान गए डोमेन, हम एक्स की जगह जो वैल्यू रखेंगे वो इनमें से रख सकते हैं। ये हमारा डोमेन है। आगे चले, बी भी लिख लो। कह रहा वाई सच दैट वाई एलिमेंट्स ऑफ आर। आर का एलिमेंट तो है, आर का अवयव तो है, लेकिन कह रहा वाई को हम बाउंडेड कर दे रहे हैं, आपको बाउंड कर रहे हैं। इतने बीच की बात करना, किसकी बात करना? उसने कहा आगे कि जो आपका ये वाई है वो -1, ये तो समझते हो ना बच्चों? ये चिन्ह देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका मतलब है यक्स, हटा दें इसको थोड़ा सा। ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये नीचे बराबर का चिन्ह है, और इसका क्या मतलब है? नीचे वाला छिपा लो। ये छिप गया, 2 दिख रहा। एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2, और एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स 2 के बराबर है, या एक्स 2 से बड़ा है। 2 कटी 2 के बराबर और 2 से बड़ा। ये इसी प्रकार से देखो लिखा, y जो है 1 के बराबर है और 1 से कम है। 1 से y -1 के बराबर है और -1 से बड़ा है। आइए इसी बात को हम इसमें लिख दें तो हमें मोटी सी बात सब लोग समझ जाते हो। -1 है और +1, बीच में 0 आ जाएगा। संख्या रेखा कर देखो, अब इसके बीच में तमाम सारे वैल्यू आ जाएंगे। 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा? 1/2। इसके बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का 1/, और ही वैल्यू आ जाएंगे। समझ गए आप? लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 से लिखते जाइए, तमाम सारे लिख सकते हैं। खैर आइए प्रश्न वापस। एक का एक के लिए यदि f(x1) बराबर f(x2) implies दैट, फलन क्या है? sin x। क्या रखना है? कह रहा है x1 रखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा implies दैट, साइन साइन कट गए, x1 बराबर x2, इसलिए फलन fx बराबर sin x। x एलिमेंट्स ऑफ कंडीशन लगी आपकी, कितना था वही लिख दो। पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना है? -π/2। क्या है? एकाएक है। क्या है? एकाएक फलन है। अब आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप कल बात कर रहे थे, कल आपने fx और sin x का क्वेश्चन किया था। हाँ किया था। कल आप प्रश्न कर रहे थे तो कल आपने आप बहुएक कह दिया था। हाँ कह दिया था। क्यों कह दिया था? आप पर प्रश्न है, आप बताइए सोच करके क्यों कह दिया था? क्यों कह दिया था? इसलिए कह दिया था कि कल ये कंडीशन आपकी नहीं थी। केवल x एलिमेंट्स ऑफ r, जो डोमेन था वो आपका कल r था, जो साइड डोमेन था वो r था। आज r तो है, लेकिन उसमें कंडीशन लगी है, केवल इतनी वैल्यू है आपके पास डोमेन में सिर्फ, और साइड डोमेन में इतनी है। अर्थात मोटी सी बात समझ लो, ये वैल्यू किसकी है?
प्रथम चतुर्थांश तक की है, 90 डिग्री तक की है। यहाँ क्या है -π/2, -π/2 चतुर्थ में चले जाओगे और π/2 प्रथम में चले जाओगे, तो केवल प्रथम चतुर्थांश में रहोगे। अगर साइन का प्रश्न है, साइन का प्रश्न है, प्रथम में रहोगे तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60, साइन 90 तक ही तो जा पाओगे। जब तक साइन के 90 के आगे नहीं जाओगे वैल्यू आपको रिपीट करके नहीं मिलती है। जैसे साइन 30 का मान बताओ 1/2, साइन 30 का मान बताओ 1/2 और साइन 150 का मान बताओ 150 का। 150 क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 माइनस द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, 180 बदलाव नहीं होता है, तो साइन 30 रहा, साइन 180 माइनस 30 बराबर साइन 150, साइन 180 माइनस 30 बराबर साइन 30, साइन 30 मान 1/2, तो साइन 30 का मान भी 1/2 है, साइन 150 का मान भी 1/2। तब बहु एक बातें, लेकिन आपका प्रश्न 90 से आगे जाने नहीं दे रहा। जब 90 से आगे जाने नहीं दे रहा तो 90 तक रहोगे तो एक ही वैल्यू तो प्राप्त कर पाओगे, एक का एक मिलेगा। तुमको सर जी माइनस भी तो है, रख लो माइनस, माइनस में जाओगे चतुर्थ में माइनस साइन का ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन में जाओगे तो आपको एक ही वैल्यू के दो मान मिलेंगे। और जाने कितने 720, 765, 780, 1120, जाने कितने वैल्यू होते हैं। अगर आर की बात करते हैं जैसे कल कर रहे थे, तो कल बहु एक था, आज एक एक है, क्योंकि आज सिर्फ उसने कहा है कि नहीं सर सिर्फ एक वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, 90 से आगे नहीं जा सकते आप, और 90 से आगे जा नहीं पाएंगे तो हमारे एससीसी जो नियम है वो वैल्यू को रिपीट नहीं कर पाते। इसलिए आज हमने इसको तुरंत यहीं से साइन साइन उड़ा दिया, और कल हमने कहा था नहीं थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पे अल्फा लगाया था, तो उसमें अनंत मान थे। इसलिए आइए आगे, आच्छादक के लिए ये प्रश्न लिखा, कुछ मान लिखेंगे। अगर आप वो करोगे जो हमने बताया था आपको काउंटर चेक करने के लिए, माना y बराबर साइन x, इससे x बराबर क्या आ जाएगा, अथवा x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। इसलिए x का मान रखो जाके साइन x में, साइन इनवर्स y रखो जाके साइन में, x की जगह रखो जाके साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स माने 1 साइन कट गया, क्या आया y आया। उसका मतलब क्या है, y कब मिलेगा, साइन इनवर्स y रखने पर मिलेगा। चलते हैं प्रश्न में, fx क्या है साइन x, fx क्या है साइन x, x की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, x की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे a, किसमें किसमें निकालना है आपको, f such that a tends to, ये क्या कर रहा है, ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या डोमेन है, तो डोमेन में क्या रखोगे a, क्या रखोगे a, रख लीजिए इसके कुछ मान। प्लस का रख लीजिए, ए चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है, किसमें जाता है चतुर्थ में, माइनस थीटा नीचे की ओर, चतुर्थ में, चतुर्थ में क्या लिखा होता है ए एस टी सी सी, माने पास और से धनात्मक, शेष से ऋणात्मक, साइन है ऋणात्मक, माइनस साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, माइनस साइन 90 का मान 1, क्या आ गया -1 आ गया, क्या आ गया -1।
मान रख दीजिए, कुछ क्या रखा आपने, -5/2 रखा, 0 रखा और 5/2 रखा। बोलो, उसने क्या कहा था, जो वैल्यू इसमें मिलेगी आपको वो -1 से 1 के बीच की है, -1 से +1 तक की है। हम लिख रहे हैं नीचे, क्या लिखते थे आपने परिसर, क्या लिखते थे, साइडोमेन, क्या साइडोमेन था, बी। परिसर क्या है, अब देखिए साइडोमेन बी आपको दिया उसने प्रश्न में, साफ साफ लिखा है बी, लिखा है, क्या लिखा था, 0 है और यहाँ क्या था, 1, यहाँ क्या है, माइनस है, इसके बीच में तमाम सारे वैल्यू हैं, स्पष्ट है। अब देखिए इसमें क्या मिला आपको, -1 मिला, 0 मिला और +1 मिला, तो बीच के वैल्यू भी मिलेंगे, मिलेंगे, बोलिए। इसमें होगा आपका 1/2 भी होगा, -1/2 भी होगा, तो ये बराबर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बराबर, क्या हो जाएगा, आच्छादक हो गया, क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अब काउंटर चेक कर लीजिए बच्चों, काउंटर चेक, जैसे तुम कहो सर जी कि -1/2 इसमें है नहीं, -1/2 कैसे आएगा, तो -1/2 हमने कहा प्रश्न रखो जाकर के, -1/2 रखोगे, y की जगह -1/2 रखो, y की जगह -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2, हम रफ में बता दें, समझ लीजिएगा, देखो y की जगह क्या रख रहे हो, -1/2, आपको -1/2 चाहिए, काउंटर चेक कर रहे हैं, तो ये क्या रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स y की जगह क्या रखोगे, क्या रख रहे हो y की जगह, -1/2, तो साइन इनवर्स y की जगह -1/2 रखा हमने। अब देखिए साइन इनवर्स -1/2, अभी लिख रहे थे माना, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और माइनस का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसको क्या लिखोगे, साइन 30, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, तो देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो -1/2 हो जाएगा, और ये देखो इनवर्स से साइन कट जाएगा आपका, इनवर्स साइन कट जाएगा, तो -30 की वैल्यू है, -30 की वैल्यू है, आप चाहो तो इसे -30 रख लो जाकर के, एफ साइन -30, एफ साइन माइनस थीटा माइनस साइन, एफ एक्स बराबर था साइन एक्स, एफ एक्स बराबर हमारा क्या था, साइन एक्स। इसको हम दोबारा लिख दें, थोड़ा सा बात कर रहे थे कि इसको दोबारा देख लीजिए, हम किसकी बात कर रहे थे, क्या चाहिए था आपको, -1/2, क्या चाहिए था, -1/2, हमने आपसे कहा कि आपको एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, क्या दिया प्रश्न में, साइन एक्स दिया है, क्या दिया है, साइन एक्स, और आप हम चाहते हैं कि बच्चों आप -30 का मान बता दो, -30 माने 5/6 माइनस का, चलिए तो साइन -30, ये चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है एसटीसी में, तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, तो माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू है, -5/6 की, या -30 की। आप सीधी सी बात समझ जाओ, जो उसने जो बाउंड किया है वो बाउंड इस प्रकार से है कि जो मान रखोगे उसका प्रतिबिंब इसमें जरूर बन रहा है, जरूर बन रहा है, वो अगर ये -1 से 1 के बीच में बाउंड नहीं करता, आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो, कल चर्चा कर चुके हैं आपसे कि साइन एक्स और कॉस एक्स के मान -1 से 1 के बीच में वेरी करते हैं, करते ही है, वहां पे लिखा है, और 10 में इन्फिनाइट तक करते हैं, -∞ से
टेन की बात करें तो टेन का प्रश्न किया नहीं, आप तो कर सकते हो घर में, अभ्यास कर लीजिए, ना समझ में आवे हमसे पूछ लीजिएगा। तो साइन कास की बात कर रहे थे। इस प्रश्न में क्या हो गया, ये आच्छादक। तुम कहो सर जी तीन रखो जरा, इसमें तीन को चेक करके बताओ, तो तीन नहीं रख सकते। तो उसने कह दिया था पहले कि आप -1 से 1 आए आपका शैडो में, -1 से, और -1 से 1 के बीच में सारे मान मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करो, आप प्रथम चतुर्थांश की बात करो तो 0 शुरू करोगे, 90 तक जाओगे, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ठीक है ना? तो मान सारे प्लस के मिल गए। लेकिन आपको माइनस ही है, तो चतुर्थ में उसने कहा है -π/2, माइनस से इधर भी देखो, तो साइन -90 माने चतुर्थ में चले गए पूरा, तो उसमें साइन -30 कर लो, साइन -45 कर लो, साइन -60 कर लो, साइन -90 कर लो, सारे मान जो मिलते हैं वो सब ये रखे हैं, इसमें है उतना, जितनी वैल्यू रख सकते हो उसके सारे सारे मान आपके रखे। इसलिए क्या है, आपका आच्छादक है। इसलिए क्या है, ये एक आच्छादक फलन है। इसलिए f(x) बराबर sin x f such that a tends to b क्या है, आच्छादक, आच्छादक फलन। कैसा फलन है, आच्छादक फलन। बच्चों आपको हमने बताया एकाएक, यहाँ पर खास बात थी एकाएक, इस यही प्रश्न है, अगर यहाँ कंडीशन नहीं होती आर होता तो हम बहुएक करते, और बहुएक होता। वो त्रिकोणमिति फलन में आप सीखे हो व्यापक मान, जब अनंत वैल्यू होंगे तो व्यापक की बात करनी पड़ेगी साइन थीटा, और जब प्रथम चतुर्थांश में हो, आप बाउंड में हो, 90 तक की बात करनी है आपको, तो उसमें वैल्यू रिपीट नहीं करती है। 90 से आगे जाते हो, साइन हो या कास हो या टेन, तब वैल्यू रिपीट करती है। तो यहाँ एक का एक से संबंध है, एकाएक है, और आपका आच्छादक हो गया, क्योंकि उसने सारे प्रश्न वैल्यू आपकी लिमिट कर दी थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए बच्चों, इसमें दो प्रश्न आपके दिख रहे हैं। एक तो कह रहा f(x) sin x 0 से π/2, gx cos x द्वारा प्रदत्त फलन 0 से π/2 पर विचार कीजिए। कर लेंगे विचार, विचार कर चुके हम लोग f(x) बराबर sin x पर अभी कर रहे थे, gx बराबर cos x पर कल प्रश्न किया था हमने। अब कह रहा परंतु f प्लस जी एकाएकी नहीं है, ये दोनों एकाएकी है। आपको क्या दिखाना है, ये एकाएकी है और वो भी एकाएकी है, परंतु देखते हैं, मार्क ले लें। चलिए एकाएकी के लिए f(x) बराबर क्या बच्चों दिया है, साइन x दिया है, और है क्या, देखिए इसमें क्या करना है आपको, r बताना है। क्या बताना है, r, और लिमिट उसने दे दी है 0 से π/2। r को इंगित तो कर रहा, लेकिन कहां से, 0 से π/2 की बात कर रहा। तो हम लिख दें x एलिमेंट्स ऑफ, कहां पर है, 0 से π/2 है। ठीक है, अब देखो यदि कंडीशन लगा जाओ, f(x1) बराबर f(x2) क्या मिलेगा, रखो जाके x की जगह x1, implies that साइन कट गया, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। जैसे आप ही बताओ, हम लिख दें इस पे साइन x बराबर साइन 30, साइन x बराबर साइन 30, तो साइन काट के x बराबर 30 नहीं लिख दोगे। आप देख लीजिए, अगर कहीं प्रश्न लिखा हो साइन x बराबर साइन 30 अंश, तो आप नहीं कहोगे सर जी इसका मतलब है x बराबर 30 अंश, नहीं तो कहोगे। तो ये तुमने किया, साइन कट गया, x1 बराबर x2। ये क्यों, अगर ये प्रश्न आपका 90 डिग्री तक का है, 90 तक की वैल्यू में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो फिर ये आपका एकाएक ही है। हम बात कर रहे थे, उसने चूंकि बाउंड कर दिया 0 से 90, ये कंडीशनल लगाता, अगर r से r में कहता तो यही प्रश्न आपका बहुएक होता। क्या होता, बहुएक, क्योंकि त्रिकोणमिति फलन में अच्छे तरीके से आप पढ़ करके आए हो। क्या पढ़ करके आए हो,
क्या पढ़ करके आए? इसमें जब वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, तो कितने तमाम सारे रख सकते हो, जाने कितनी वैल्यू। 90 से आगे द्वितीय चतुर्थांश के रख सकते हो, तृतीय के रख सकते हो, चतुर्थ के रख सकते हो, और कई राउंड कर सकते हो एसटीसी के। 360 गुना 720, 720 गुना पे चले जाओ, फिर 765 कर लो, फिर 1160 कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे माइनस में जा सकते हो, उल्टा चल सकते हो, तमाम सारी वैल्यू। इस प्रश्न में क्या हो गया आपका? एक एक ही हो गया। क्या हो गया? ये एक एक ही हो गया। इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक एक ही फलन है। एक ही फलन है, ठीक है। यह कंडीशन लगी थी, यक्स क्या है? एलिमेंट था किसका? 0 से पाई बाई 2 के बीच का था। आगे चलिए, यही बात यहां पर है। एक के लिए जी एक्स बराबर क्या था? cos x था। तो यहां पर भी लगा दीजिए कंडीशन वही। यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, इंप्लाइज दैट जी एक्स वन क्या हो जाएगा? cos x वन बराबर cos x टू, इंप्लाइज दैट x वन बराबर x टू। इसलिए जी एक्स एक एक फलन है। कैसा फलन है? एक फलन। क्यों फलन एक है? क्योंकि यहां जो x का है लिमिट क्या दिया है? 0 से 1। देखो एफ एक्स के लिए भी और जी एक्स के लिए भी। जीरो से पाई बाई के बीच की बात करनी थी आपको, ठीक है। तो ये 0 से पाई बाई 2 मतलब क्या हुआ? पाई बाई 2 कितना होता है? 90 होता है। तो 90 प्रथम से चतुर्थांश तक पहुंचे। अब की तो उसने माइनस भी छोड़ दिया, माइनस भी छोड़ दिया। एक का संबंध एक से है। तुम कहो सर जी काउंटर चेक कर दो, तो वैल्यू कुछ वैल्यू रखो, चेक कर लो आप। साइन 0 रखो, साइन 30 रखो, साइन 45 रखो, साइन 60 रखो, एक का एक ही मिल रहा है, मिलेगा। और 90 से आगे आप जा नहीं पाओगे, 90 से आगे जा नहीं पाओगे तो वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, वो एक होगा नहीं। इतनी बात स्पष्ट है। आगे उसने कहा एफ प्लस जी, एफ प्लस जी की बात करो कह रहा। चलिए एफ प्लस जी की बात करते हैं। एफ प्लस जी पूछ क्या रहा है? एफ प्लस जी एक ही नहीं है, एफ प्लस जी ठीक है। तो एफ प्लस जी है क्या? ये देखो, एफ प्लस जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स है साइन एक्स, और जी एक्स क्या है? कॉस एक्स। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। चेक क्या करा रहा है? एक है, देखते हैं। इसके एक है के लिए देख लो। यदि क्या करते थे? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते थे। आपके पास प्रश्न क्या देखो, आपके पास प्रश्न है कि सर एफ प्लस जी है, ये तो था। तो एफ की जगह आपका एफ प्लस जी हो गया, एक्स वन एक्स टू तो सेम रहेंगे। एफ प्लस जी एक्स वन बराबर एफ प्लस जी एक्स टू। स्पष्ट है, क्लियर है। जैसे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इसका मतलब क्या बना जाके वही आप लिख चुके हो। तो अभी एफ प्लस जी एक्स का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस, क्या एक्स वन लगा दो जाकर के। ये आप चाहो तो भैया ए प्लस जी एक बार लिख दो। क्या लिख दोगे? तुम लिखो जाकर के, गुणा करो एफ एक्स वन प्लस जी एक्स वन बराबर, ये एफ है आपका, क्या हो गया? एफ एक्स टू प्लस जी एक्स टू। अब एफ एक्स वन क्या है आपका? साइन एक्स वन। जी एक्स वन क्या है? कॉस एक्स वन। इसका क्या है? साइन एक्स टू प्लस, यहां पहुंच गए। अब क्या करें बच्चों? आइए आगे चलते हैं। देखिए साइन साइन को एक साइड कर लो, कास कास को एक साइड कर लो, साइन को एक साइड। तो क्या है? साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स टू बराबर क्या है? कास एक्स टू माइनस कास।
आप फार्मूला पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति में, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2 बराबर कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र याद होगा आपको। हम इसको बहुत बच्चों को याद कराते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उल्टा स्टेप हो जाता है इसमें। कॉस सी माइनस कॉस डी, एक तो साइन में आता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या मिल रहा है इससे बच्चों? देखिए दो दो कट रहा दोनों साइड से और कुछ भी नहीं कट रहा। देखिए ना, साइन ये स्टेप और ये साइन सेम है, काट दे, काट दे, देखो। लेकिन आप याद रखिए, गणित में पढ़ते हो, जिस वैल्यू का मान चाहिए होता है उसको हम काट नहीं सकते, इसको काटने का सिस्टम नहीं है। आइए पक्षांतर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दो दो काट लो, ये अंक है, ये क्या है? बीजगणित नहीं, अंक है, तो इसको पक्षांतर कर लो। हम कॉमन कर रहे हैं क्या? साइन x1 प्लस x2 बटे 2, पक्षांतर करोगे कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? ये क्या बचा? cos x1 माइनस x2 बटे 2 और ये पीछे आ रहा है माइनस साइन, जगह कम हो गई, इधर हम लिखे दे रहे हैं x1 माइनस x2 बटे 2 बराबर में 0 आपको। ठीक बच्चों, एक बार ये बराबर 0 के, एक बार ये बराबर 0 के, तो क्या लिख देंगे इसको? साइन x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर एक बार ये 0 के, तो साइन x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 0 क्या होता है? साइन 0 होता है। 0 मान किसका होता है साइन में? साइन 0। साइन साइन कट गया, तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 0, तो x1 प्लस x2 बराबर 0, x2 तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस x1 या x1 बराबर माइनस x2। एक ही बात है, देखो इसने पेज फांस दिया यहाँ पर, जो चाहते थे वो नहीं मिला। मैं दूसरा क्वेश्चन और लो, इसमें देखिए cos x1 माइनस x2 बटे 2, ये माइनस लगा था, ये बराबर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, प्लस हो गया साइन x1 माइनस x2 बटे 2, भाग कर दो, कास को उधर कर दो चाहे इधर कर दो, इधर कर दो काट हो जाएगा, उधर कर दो तो टेन हो जाएगा, थीटा समान है, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा, टेन x1 माइनस x2 बटे 2 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा? भाग कर दोगे भैया, ये उधर था, अब भाग कर दोगे तो बराबर क्या आएगा? 1 आएगा ना। एक को क्या लिख सकते हो? 1045 क्या लिख सकते हो? 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कट गया, x1 माइनस x2 बटे 2 बराबर पाई बाई 4, और 2 2 कट गया तो बराबर पाई बाई 2, तो x2 तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा x1 माइनस पाई बाई 2 बराबर x2। भैया जो x2 है इस वैल्यू के बराबर आ रहा है, जो x2 है इस वैल्यू के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक एक नहीं रहा, एक एक नहीं रहा, यही कह रहा था। क्या कह रहा था? हाँ ठीक कह रहा, एक एक ही नहीं, स्पष्ट हो गया आपका। तो यहाँ त्रिकोणमिति का प्रयोग हो गया। प्रश्न सिंपल था, प्रश्न बिल्कुल सिंपल था। अब वो साइन सी माइनस साइन डी, कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला आना चाहिए। अब बराबर में चूंकि पक्षांतर कर लिया था तो बराबर में 0 बचा था, जब 0 बचा था तो कॉमन करने पे एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, उसको सॉल्व किया तो x1 बराबर x2 आपका नहीं मिला, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए क्या है? बहुएक है, बहुएक फलन। कौन बहुएक फलन है? f प्लस जी। स्पष्ट है, आ गया होगा समझ में। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके आ सकता है तो हम बता देंगे। इसका इस पूरे टॉपिक का, इस पूरी एनसीईआरटी बुक का, इस पूरी विद्या प्रकाशन का या मनोहर रे बुक का या आपके मास्टरमाइंड बुक का
कोई भी किताब हो या अनसॉल्व आपका हो, उसका आप अभ्यास कर लीजिए। कोई भी फलन का प्रश्न आपको अगर इसका मिलता है जो आपको नहीं आता, आपसे पूछ लीजिए, हमको हिंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको प्रश्न बता देंगे। क्या बताया था यहाँ पर, ये प्रश्न एक है क्यों हुआ, क्योंकि उसने बाउंड कर दिया था, प्रथम चतुर्थांश पर रखा हम लोग को, इसलिए वही बात यहाँ के लिए भी है। और जब दोनों को जोड़ा हमने, तब जाके देखो क्या नियम कहता है। इसको चाहो इसको काउंटर भी चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ये जो प्रश्न आया था आपका क्या था, साइन ये f प्लस ये साइन एक्स प्लस cos एक्स, इसमें x के मान रख के देख लो जाकर के, आप x के मान रख के देख लो, हम बताओ कैसे। देखो वो कह रहा ना बहुएक, तो बहुएक उसने ऐसे कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, देखो रखो बच्चों जरा, आप देखिए साइन जीरो का मान, cos जीरो का मान, साइन जीरो का मान, बोलो साइन जीरो का मान जीरो, cos जीरो का मान, जिस समय x का मान जीरो रखा वैल्यू क्या मिली, एक मिली। जरा 90 रखो x का मान, साइन 90 और cos 90, साइन 90 एक, cos 90 क्या मिला एक, अर्थात 0 अंश पर भी एक आ रहा है और 90 अंश पर भी एक ही आ रहा है। हो गया ना बहुएक, हो गया ना बहुएक। और चेक कर लो, 30 पर चेक करो, 45 देखो, 60 चेक करो, चेक करते रहो। बोलिए, इस तरह से स्पष्ट हो गया कि आपका ये बहुएक बना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। बंद कर दिया था क्या?